हम सवाल भी उठाते रहे हैं, हम आज़र साहब उनको भी बुलाते रहे, 27 दफ़ा हमने उनको इनवाइट किया, 28वीं दफ़ा कल इनवाइट किया, मगर उन्होंने जवाब नहीं दिया। अच्छा, सबसे पहले तो जो आपने कहा कि जी आपने मुझे 27 मरतबा बुलाया, जब भी आप कोई हकाइक गलत बताएं तो मेरे पास क्योंकि एक ही चैनल और एक ही शो नहीं है कि मैं बार बार आके हर चैनल में और हर शो में बैठ के आपके हकाइक दुरुस्त करूं। हमने इतवार को आपको फिर मैसेज भेजा, आपने उसका भी जवाब नहीं दिया। मैं आपके जरा हकाइक दुरुस्त कर लूं कि आपको मनाना पड़ा। मैंने सुबह मीर इब्राहिम जो जियो के ओनर है उनको खुद फोन किया और मैंने उन्हें खुद कहा कि मैं शाहजेब खानजादा के शो में जाकर उसके हकाइक दुरुस्त करना चाहता हूँ। नेपरा की जून जुलाई अगस्त की रिपोर्ट कह रही है फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा करने में 100% का इजाफा हो गया, तो ये क्या हकाइक गलत हैं? तो आप किसी से पूछ लेते कि ये जो नेपरा जिस मेरिट ऑर्डर की डिविएशन की बात कर रहा है क्या उसका आरएलएनजी से ताल्लुक भी है? जो हम लोड बैलेंसिंग के लिए आउट ऑफ मेरिट ऑर्डर चलाते हैं वो भी लेस देन 1% है, वो ग्रिड कोड भी अलाउ करता है, लेकिन इसका आरएलएनजी से कोई ताल्लुक नहीं। हुकूमत एलएनजी से सस्ती बिजली पैदा करने के बजाय फर्नेस ऑयल से महंगी बिजली पैदा कर रही है। जो एलएनजी खरीद रही है वो भी देर करने की वजह से महंगी खरीद रही है। मैं आपको सेटिस्फाई करता हूँ, डेटा के मुताबिक जो फर्नेस ऑयल प्लांट्स इस साल चले हैं वो मेरिट ऑर्डर के मुताबिक चले हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर एलएनजी बर वक्त ली गई थी, एलएनजी भी बर वक्त ली गई थी अक्टूबर एंड तक। पिछले साल 92 कार्गोज थे, इस साल 112 कार्गोज जो है वो ऑलरेडी परचेज कर लिए गए हैं। इस साल एलएनजी से जो बिजली बनी है वो पिछले साल की बनिस्बत 11% ज्यादा है। तो पहले तो आप ये बात समझिए, महंगी एलएनजी की वजह से सार्फिन पर 9 अरब 60 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ा। नेपरा ने कहा, नेपरा के आगे ये कंटेंशन जब रखा गया कि 40 अरब की जो फ्यूल की कंजम्पशन हुई है अगस्त में एलएनजी की, उसमें 50 करोड़ रुपया बचाया जा सकता था, तो नेपरा ने इसको रद्द कर दिया। जिस तरह आप ये कह रहे हैं ना कि जी क्योंकि पावर सेक्टर को पूरी बिजली नहीं मिली तो लो जी एलएनजी पीछे से सही ऑर्डर नहीं की। एलएनजी पूरी खरीदी गई थी, 11, 12 और 13 कार्गोज खरीदे गए थे इन 3 और 4 महीनों में जो पीक टर्म के थे। जिस तरह पावर का डिस्पैच ऑर्डर होता है इसी तरह सुई कंपनीज का भी हुकूमत ने डिस्पैच ऑर्डर तयन किया हुआ है जो कानून के अंदर दर्ज है। एक्सपोर्ट सेक्टर को भी एलएनजी जाती है, फर्टिलाइजर को भी, सीएनजी को भी एलएनजी जाती है और एक्सपोर्ट सेक्टर का और पावर सेक्टर का प्रायोरिटी ऑर्डर एग्जैक्टली बराबर है। नेपरा की जो स्टेट ऑफ द इंडस्ट्री रिपोर्ट है वो ये कह रही है 83, 84, 85, 86, 47, 48